चलिए भाई, तो स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो हाजिर हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉपर्टी लेके। हर दिन आपको एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी छूमंतर हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जैसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ चैप्टर 22 पढ़ाई जा रही है, यानी हर एक चीज़ जो है आपको अपडेटेड कराई जा रही है। तो अपडेटेड करना इसका मतलब कि सारी टाइप आपको जो है करते चलना है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अब तक हम 2 क्लास इसकी देख चुके हैं और 2 प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो, और वो प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आज बात करते हैं। आज है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3। आज भी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो एसएससी के थ्रू। ठीक है, एसएससी के थ्रू कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप आराम से इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप ये जो है क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए, क्या है प्रॉपर्टी जानेंगे। उससे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आसान जो है चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी ईजी वे में आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो लाइक तो बनता है ना यार, शेयर करो दबा के। चलिए, तो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा प्रॉपर्टी मैं आपको कराऊंगा बहुत ही इजी वे में। मैंने कहा प्रॉपर्टी है क्या, पहले वो समझेंगे। क्या क्या जो है आपको बातों का ध्यान रखना है वो भी समझेंगे। मैंने कहा प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बराबर आपको दे रखा हो किसके। ये मान लो, मैं अगर मानना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि सी कॉस थीटा के आपको बराबर दे रखा है, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो है कुछ नहीं होगा। तो ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर आपको सी दे रखा हो। सी की जगह आप कुछ भी मान सकते हो कि यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, याद रखना ये क्या होंगे, ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। जो ए बी और सी आपको दे रखा है ये क्या होते हैं, आपके ट्रिपलेट होते हैं। मान लो कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर आपको दे दिया 13 के बराबर जो है आपको दे दिया। तो ये भी क्या है, 5 12 13 क्या होते हैं, आपके ट्रिपलेट होते हैं। जानते हैं आप अच्छे तरीके से। तो करना क्या होता है पहले वो जानते हैं। मैंने कहा कि जब भी ऐसा कुछ दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है एक चीज। क्या चीज याद रखनी है, मैंने कहा कि ये जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको हटा देता हूं, परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लंब कहते हैं, हिंदी भाषी वाले भाई। ठीक है, लंब कहते हैं। ये क्या होगा, ये आपका हमेशा क्या होगा, बेस होगा। बेस का मतलब बोले तो कि आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, इसकी बात करूं, ये क्या होगा, ये हमेशा आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा आपका। ठीक है, हाइपोटेनस होगा, तो जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण होगा। ठीक है, मैंने कहा ये ट्रिपलेट होते हैं, तो अगर ये ट्रिपलेट होते हैं तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैं इनको रख देता हूं। मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो ये जो है इसका एंगल है। ठीक है, मैंने कहा एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा आपका लंब होता है। लंब क्या है आपका, ए है। लंब क्या है, लंब ये है आपका ए मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा ये नीचे वाला हमेशा आधार होता है। आधार होता है तो आधार मतलब बेस कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, ये आपका होता है भाई कर्ण। कर्ण मतलब कितना दे रखा है आपको, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है। मैंने कहा इसकी बात करोगे, ये होता है आपका लंब। ठीक है, एंगल के सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसकी बात करूँ, ये क्या होता है, ये हमेशा आपका कर्ण होता है। ये वाली साइड हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। और ये वाला जो नीचे होता है ये हमेशा आपका आधार होता है, जिसको हम बेस कहते हैं। बस आपको ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में आपको अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। चलिए, ये ट्रिपलेट होते हैं। ये आपका हमेशा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा आपका आधार होगा, और ये हमेशा आपके हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है।
एंगल की बात करूं, एक राइट एंगल में मैं इसे जो है रखना चाहूं तो ये जो होगा, ये वाली साइड होगी एंगल के सामने वाली, हमेशा लंब होती है। लंब कितनी है, ए दे रखा है, ए मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा ये नीचे वाली हमेशा आधार होती है, यानी बेस होती है। तो बेस कितना है आपका, बेस है आपका बी, बी जो है मैंने यहाँ पे रख दिया। कर्ण क्या है आपका, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया। इतनी बात क्लियर। चलो मैंने कहा अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ कि क्वेश्चन मान लो ये आ जाता है कि 5 साइन थीटा, ठीक है 5 साइन थीटा, और आपको दे रखा है कि आप क्वेश्चन में आगे मान लो बी 12 आपका कॉस थीटा दे रखा है, और आपको ये दे रखा है 13 के बराबर आपको दिया हुआ। ये क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन आएगा और वो आपसे कहेगा कि यहाँ पे जो है टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो, या फिर कहेगा कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो, या फिर कहेगा कि आपका कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दो, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल दो, या सेक थीटा की वैल्यू जो है आपको निकालने, कुछ भी वैल्यू जो है आपको निकालने को कह सकता है। कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको पहचान बताई कि ये जो है हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। ये क्या होगा, ये हमेशा आपका क्या होगा, बेस होगा, यानी आधार होता है हमेशा, ठीक है। ये क्या होता है हमेशा, ये आपका जो है हमेशा कर्ण होता है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस आपका हमेशा होता है। यही बताया मैंने कहा अगर मैं एंगल की बात कर लेता हूं, एंगल की ऐसे मैं बात कर लेता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और ये आपका थीटा डिग्री है। मैंने कहा थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा भाई, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। लंब आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। मैंने कहा ये नीचे वाला हमेशा आधार होता है। आधार मतलब कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और ये आपका कर्ण होता है। कर्ण कितना है आपका 13। तो 5 12 13 जो है आपके ट्रिपलेट होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि साइन थीटा टेन थीटा आपको निकालने हो तो निकालोगे कैसे। कि मान लो क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि निकाल के दिखाओ कि टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा आप कैसे निकालोगे, क्या आपको कोई फंडा पता है कि टेन थीटा निकालने का? मैंने कहा कि आओ मैं सिखाता हूं आपको कि टेन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकालते कैसे हैं। मतलब कि अगर टेन थीटा निकालना हो तो कौन सी भुजा को ऊपर रखेंगे, कौन सी भुजा को मैं नीचे रखूंगा, आओ सिखा देता हूं। मैंने कहा आ जाओ। तो क्वेश्चन आ गया यहाँ, तो चलो आगे। मैंने कहा कि आपसे कि मान लो इसी की बात कर लेते हैं। ये आपको एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपका। ये आपकी 5 है साइड, ये आपकी 12 है, और ये आपकी 13 है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को समझना जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने कहा ये हमेशा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा आपका, लंब होगा। कब होगा, ये एंगल के यानी थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी सामने होगा वो लंब होगा, बात खत्म, ठीक है। मैंने कहा इसकी बात करूँ, ये हमेशा आपका कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस होगा। यहां मैंने क्वेश्चन में कहा कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप। मैंने कहा बहुत आसान है। आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या चीज पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो अब पढ़ लीजिए क्या होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं पहले की बात करूं, ये तीन जो है आपके क्या है, तीन बॉक्सेस हैं। ये मान लो कि पहला बॉक्स आपका क्या है, पहला बॉक्स आपका ये है, ठीक है। दूसरे बॉक्स की बात करूं, दूसरा बॉक्स आपका ये है, ठीक है, और तीसरा बॉक्स आपका L बटे A है। ये तीन बॉक्सेस आपको दे रखे हैं। मैंने कहा आ जाओ मैं सिखाता हूं आपको कैसे कैसे जो है चीज़ों को लेके चलना है आपने। मैंने कहा ये जो पहली वैल्यू होगी कि साइन थीटा अगर आपको निकालनी है तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, यानी L के नीचे क्या आ जाएगा, पहले वाला क्या होगा, साइन होगा, दूसरे वाला कॉज होगा, और तीसरे वाला आपका टैन होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये साइन होगा, कॉज होगा, टैन होगा, ठीक है। मैंने कहा इसकी बात करूं, ये कॉसेक होगा। कॉसेक निकालने के लिए आपको उल्टा कर देना है, यानी कर्ण बटे लंब कर दोगे, ठीक है। ये सेक निकालना हो कर्ण बटे आधार कर दोगे, ठीक है। कॉट निकालना हो आपको आधार बटे लंब कर दोगे। मैंने आप कहोगे समझ नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ नहीं आया आओ समझाते हैं। मैंने कहा यहाँ साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा होता है पहले वाला, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो है आपका साइन थीटा हो गया। लंब कितना है इस क्वेश्चन में, सर लंब है हमारा 5, मैंने 5 रख दिया। कर्ण कितना है, के मतलब कर्ण, कर्ण है 13, 5 बटे 13। साइन थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन की जो होगी कितनी होगी, 5 बटे 13 होगी। मैंने कहा ऐसे ही अगर आपको निकालना पड़ जाए कॉस थीटा, क्या निकालना पड़ जाए, कॉस थीटा। मैंने कहा साइन पहले वाला होगा, फिर अगला कौन सा होगा, कॉस होगा, यानी आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा।
आधार बटे में कर्ण। कॉस हो गया भाई, आधार कितना है इस क्वेश्चन में 12 है और कर्ण कितना है 13 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 12/13 हो गई। इसी तरीके से अगर आपको कह दे कि टेन थीटा निकालो, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने कहा ये साइन होता है पहले वाला, दूसरा वाला आपका कॉस होता है, तीसरा वाला आपका टेन होता है, साइन कॉस टेन। टेन कितना है आपका लंब बटे आधार, मैंने कहा लंब कितना है क्वेश्चन में भाई, लंब है 5 और आधार आपको 12 दे रखा है, तो 5/12 ये आंसर हो गया है ना। कितना आसान तरीका इससे आपको निकालना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सब की वैल्यू। चलो मैंने कहा यह 3 तो आपने निकाली, टोटल 6 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, टोटल 6 वैल्यूज होती हैं, 3 आपने निकालनी, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब आएगा कॉसेक थीटा का नंबर, किसका नंबर आएगा कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। मैंने कहा घबराओ मत, ये साइन होता है पहले वाला, दूसरा वाला आपका कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। फिर से आप स्टार्टिंग से करोगे, लेकिन इस बार उल्टा पढ़ोगे, इस बार क्या पढ़ोगे उल्टा पढ़ोगे। पहले हम क्या पढ़ते थे लंब बटे कर्ण पढ़ते थे, लेकिन ये 3 पूरे हो गए, अब आपको चौथे की तरफ जाना है। चौथे की तरफ के लिए आप उल्टा पढ़ोगे, कर्ण बटे लंब पढ़ोगे इसे, ठीक है, लंब बटे कर्ण नहीं, कर्ण बटे लंब पढ़ोगे, उल्टा पढ़ोगे, कर्ण बटे में लंब आपने पढ़ा। मैंने कहा कर्ण कितना है भाई, कर्ण की बात करूं 13 है और लंब की बात करूं 5 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 13/5 हो गई, ठीक है। मैंने कहा कॉसेक हो गया, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक। अब सेक का नंबर आ गया कि सेक थीटा क्या होगा, मैंने कहा सेक थीटा की बात आती है भाई, पहला साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ठीक है। फिर उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं वापस से, तो साइन कॉस टेन हो गया, कोसेक होगा, कोसेक कर्ण बटे लंब होगा, फिर सेक होगा, कर्ण बटे आधार होगा, क्या होगा कर्ण बटे आधार होगा। मैंने कहा कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण है भाई आपका यहाँ पे 13 और आधार है 12, तो 13/12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर कॉट की बात करते हैं तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब होता, तो टेन का उल्टा भी होता है आधार बटे जो है लंब होगा आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले वाला साइन कॉस टेन, कॉसेक के लिए उल्टा पढ़ो कर्ण बटे लंब, कॉसेक सेक, सेक के लिए आप कर्ण बटे आधार पढ़ोगे, कॉट के लिए आधार बटे लंब पढ़ोगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ोगे, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ोगे जब आप चौथे की तरफ जाओगे तो, ठीक है। चौथा पांचवा छठा जो है उल्टा पढ़ा जाता है। इतनी बात क्लियर है, बाकी क्वेश्चन लगाएंगे और आराम से जो है आप लगा पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहा है इफ अगर 3 साइन थीटा बराबर प्लस 4 कॉस थीटा बराबर आपको 5 दे रखा है, तो आपने पहचान ली कौन सी प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी लग रही है ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, ठीक है, और बराबर क्या दे रखा होता है सी के बराबर दे रखा होता है। प्रॉपर्टी पहचान में आ गई आपके, यही चीज दे रखी है आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी पहचान में आ गई, तो आपको पता है ये बात कि सर ये जो होता है आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी क्या होता है लंब होता है। ये वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। मैंने कहा ये वाली भुजा की बात करूं ये क्या होती है भाई, ये आपका बेस होता है यानी आधार होता है, ठीक है। और इसकी बात करूं ये क्या होता है भाई आपका, ये हमेशा आपका कर्ण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। बात क्लियर है। मैंने कहा आप बनाना चाहो बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बना के दिखा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि आपको पता है, क्या पता है आपको कि सर ये नीचे वाला आधार होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है लंब होता है हमारा, ये क्या होता है ये हमारा कर्ण होता है, यानी ये हमारी हाइपोटेनस होती है, बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा आधार कितना है, आधार कहोगे 4 है, ठीक है। मैंने कहा कर्ण कितना है, कर्ण कहोगे 5 है। मैंने कहा लंब कितना है, लंब कहोगे 3 है। सबकी जगह सबकी वैल्यू रख दी। निकालना क्या है आपको, टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा आपको निकालना है। अब टेन थीटा होता क्या है, कैसे पता करोगे। मैंने कहा भाई आपको रामबाण इलाज दिया हुआ है क्या, कि लाल बटे कक्का, क्या लाल बटे कक्का, ये आपका रामबाण इलाज है, किसी की भी वैल्यू निकाल लोगे इन 6 में से इस वाले मेथड से। मैंने कहा पहला साइन होता है, कॉज हो गया, फिर टेन हो गया, टेन क्या है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो शुरू के 3 तो सीधे होते हैं, बाकी लास्ट के 3 उल्टे पढ़ते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे ये टेन हो गया, कॉसेक पढ़ने की बात होती है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, उल्टे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया लंब बटे आधार हो गया। मैंने कहा लंब कितना है, तो आप जरूरत नहीं इस फिगर को देखने की, आप यहीं से बता सकते हो, क्योंकि मैंने यही लिख दिया लंब क्या है, लंब आपका 3 है और आधार क्या है, आधार आपका 4 है, 3/4 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, डायरेक्ट ही आप पहचान पाओगे, इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। यहाँ आपसे टेन थीटा पूछ लिया, अगली बार साइन थीटा पूछ ले, कॉस थीटा पूछ ले, कॉसेक थीटा पूछ ले, निकाल दोगे ना, घबराओगे नहीं। मैंने कहा आओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इतना सुंदर सा 5 12 13, ये तो मैं करा ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका चलो मैं होमवर्क नहीं मैं करा ही देता हूँ। मैंने कहा प्रॉपर्टी पहचान गए होगे क्या होती है, ए साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा, यही प्रॉपर्टी होती है, बराबर किसके, सी के बराबर होता है। प्रॉपर्टी यही है, ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा और सी। ए क्या है आपका 5 है, बी क्या है 12 है और सी क्या है 13 है। बात समझ आ गई है आपके, प्रॉपर्टी पहचान आ गई। मैंने कहा जब भी ऐसा होता है प्रॉपर्टी पे तो ये क्या होता है सर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं। इसकी बात करूँ, ये क्या होता है, ये आपका बेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करूँ, ये क्या होता है, ये हमेशा आपका होता है हाइपोटेनस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बात क्लियर हो गई। मैंने कहा फिगर बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, फिगर बनाने की, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा निकालना क्या है सर, टेन थीटा निकालना है। और टेन थीटा कैसे पता करते हैं, मैंने कहा आ जाओ लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। मैंने कहा पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। यानी टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। मैंने कहा लंब कितना है क्वेश्चन में, भाई लंब की बात करें कहाँ, ये लंब है, लंब हमारा 5 है। आधार कितना है, आधार हमारा 12 है, 5 बटे 12 राइट आंसर हो गया। तो मुझसे पहले आपने आंसर दे दिया, तो है ना, एकदम मजेदार प्रॉपर्टी है। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइम था जब मैं पढ़ता था इन सबको, तो उस टाइम पे लोग पढ़ाने वाले नहीं थे। ठीक है, नहीं करा पाते, कराते तो खैर अब भी नहीं है यार वो आप लोगों को। ठीक है, इतने प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत कम, कुछ ही प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों को ऐसी बना के दे देंगे कि उसको बहुत टफ लगेगी, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा टफ है, उसको ऐसी बना के जो है ट्रिग्नोमेट्री दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा ईजी वे में मैं करा सकता हूँ आपको। ठीक है, अब तक मैंने तीसरी क्लास चल रही है कोई दिक्कत, कोई नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से सबको जो है पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि 2xy साइन थीटा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की आपको वैल्यू बतानी है कुछ टफ इसमें। देखने में कितना क्वेश्चन भयंकर है, अगर आपके सामने आ जाता, प्रॉपर्टीज अगर मैंने नहीं पढ़ाई होती, उससे पहले आ जाता, तो आपको लग रहा होता ना टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा लग रहा होता। मैंने कहा अब तो आसान है यार आपके लिए, आपके लिए तो आसान है। मैंने कहा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पहचान गए कि ए साइन थीटा है प्लस बी कॉस थीटा है। ठीक है, और बराबर किसके दे रखा है, सी के। यानी ये आपका क्या है, इतना पोर्शन आपका ए है, ए साइन थीटा हो गया, इतना पोर्शन आपका बी है, बी कॉस थीटा हो गया, बराबर किसके है, ये सी के बराबर। बात समझ रहे हो भाई, बात समझ रहे हो, समझ गए। मैंने कहा चलो भाई समझ गए, तो अब क्या करना होता है, चलो मैं इसी में यहीं पे करा देता हूं मैं आपको। मैंने कहा ये क्या होता है आपका, सर ये होता है हमारा हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये लंब होता है। इसकी बात करूँ, ये हमेशा क्या होगा, आपका बेस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा आपका कर्ण होता है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण होता है। ठीक है, तो बात खल्लास हो गई यार, फिगर बनाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्वेश्चन मन में ही सॉल्व होंगे। अब टेन थीटा आपको निकालना है, टेन थीटा क्या होता है, मैंने कहा नहीं पता तो ऐसे कर लो ना, लाल बटे कक्का, ये आपको रामबाण दिया है, ये साइन हो गया आपका, ये कॉस हो गया, और टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो टेन हो गया आपका लंब बटे आधार, है कि नहीं, मजेदार। तो लंब कितना है, अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब है आपका यहाँ पे 2xy, 2xy जो है आपका लंब हो गया। आधार की बात करूं, आधार आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छे कर लेंगे इस तरीके से अगर कोई पढ़ाए तो 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा, है कि नहीं, मजेदार तरीका। मैंने कहा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे निकालने को कहता कि साइन थीटा बताओ, कि साइन थीटा क्या होगा, क्या आप निकाल पाते, बिल्कुल निकाल पाते। मैंने कहा साइन थीटा क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण होता है, यानी पहले वाला क्या होगा, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। मैंने कहा लंब बटे कर्ण कर दो। लंब कितना है आपका, भाई लंब है आपका 2xy, और कर्ण कितना है आपका सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप और भी निकाल सकते हो। तो 6 की 6 आपको निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 की 6 आप निकाल लेना। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 निकाल दिए, बाकी जो बची वो आप निकाल लेना 4। ठीक है, निकाल लोगे। तरीका आपको पता ही है, फंडा क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। फिर अगला नंबर कॉसेक का, कॉसेक के लिए उल्टा पढ़ते हैं, कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे। फिर कॉसेक के बाद सेक आएगा, सेक को हम कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे। फिर कॉट आएगा, कॉट को हम आधार बटे लंब पढ़ेंगे, यानी उल्टा पढ़ते हैं। बाकी जो 3 होती हैं, क्लियर है। मैंने कहा आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है और सुंदर सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी पता होगी तभी तो कर लोगे यार, इतना आसान थोड़ी है बनना। मैंने कहा प्रॉपर्टी पहचान गए होगे, भाई प्रॉपर्टी तो हम पहचान गए। क्या है प्रॉपर्टी, ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस में बी कॉस थीटा,
और बराबर क्या है आपको सी के बराबर दे रखा है, यानी ये जो है क्या है ए है, यानी ए साइन थीटा हो गया, ये क्या है आपका बी है, बी कॉस थीटा हो गया, और ये क्या है आपका सी है, तो सी के बराबर हो गया। प्रॉपर्टी पहचान गए तो भाई अब कोई नहीं रोक सकता आपको इस क्वेश्चन को करने से। चलो भाई मैंने कहा जब भी ऐसी प्रॉपर्टी लगती है तो आपको पता है कि ये जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। लंब मतलब आपका परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मैंने कहा ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये हमेशा आपका बेस होगा, जिसको हम आधार कहते हैं, जिसको हम आधार कहते हैं, यानी बेस होगा आपका। और ये हमेशा क्या होगा आपका, हाइपोटेनस होगा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या फिगर बनाने की ज़रूरत है, मैंने कहा नहीं ज़रूरत है। आपको निकालने को क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू बताओ। किसकी, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आप जानते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, कि भैया पहले वाला साइन होता है, दूसरे वाला कॉज होता है, तीसरे वाला आपका टेन होता है। टेन मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मैंने कहा लंब कितना है आपका, तो लंब है यहाँ पे कितना, तो लंब है हमारा ये क्या है, लंब ए स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा आधार कितना है, आधार है हमारा अपॉन में 2a। तो ये जो है स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपको फोड़ने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें चीज़ें, लेकिन आपको जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी आराम से, क्योंकि आप तो है ही इंटेलिजेंट, है कि नहीं, है नहीं, इंटेलिजेंट तो आप बहुत हैं। यह 15 साइन की क्यूब अल्फा आपको दे रखी है प्लस 20 कॉज की क्यूब अल्फा आपको दे रखी है बराबर 12। लेकिन आप एक बात जानते हैं, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि ए साइन की क्यूब अल्फा आपको दी हुई है, और यहाँ पे दे रखी है 20 कॉज की क्यूब अल्फा आपको दे रखी है और बराबर 12 दे रखी है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन अल्फा और 15 कॉज अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। निकाल लोगे, अब आप कुछ महारथी कह रहे होंगे हाँ निकाल लेंगे, है ना, कि सर ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा हमारा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। मैंने पापियों रुक जाओ, सब्र करो, कि यहाँ पे जब मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई, ठीक है, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई यहाँ पे, तो पावर कितनी थी साइन की, तो साइन की पावर सिर्फ एक थी। यहाँ पावर कितनी थी, एक थी, ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए अब तक, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो कितनी पावर है साइन की, एक है, कॉस की भी एक है, यहाँ भी साइन की एक है, कॉस की एक है, यहाँ भी साइन की पावर एक है, कॉस की पावर एक है, यहाँ भी साइन की पावर एक है, कॉस की पावर एक है। लेकिन इस क्वेश्चन में साइन की पावर 3 दे रखी है, कॉस की पावर 3 दे रखी है, तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, नहीं लगेगी प्रॉपर्टी। लेकिन उसी प्रॉपर्टी के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज जो है यहाँ पे किया गया है, थोड़ा सा चेंज जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका। तो क्या करना होगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 12 से इन सबको भाग कर दोगे, इस 12 से इन सबको आप भाग कर दोगे। तो 12 से मैंने इसको भी भाग कर दिया, 12 से मैंने इसको भी भाग कर दिया, और 12 से मैंने इसको भी भाग कर दिया। बात समझ रहे हो, जब मैं 12 से इसको 12 को भाग करूंगा क्या बन जाएगा, ये मेरा 1 बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, 12/12। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड लगाना है कि हमें साइन अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो साइन अल्फा आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपने एक छोटा सा काम करना है कि ये 15/12 आपको दे रखा है, जस्ट इसको 12/15 लिख लेना है, 12/15 लिख लेना है, ठीक है। काट दो, कितना आ जाएगा, देखो भाई 4 से काट दो, 4 से तो कटेगा ही नहीं, ये 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 4/5 जो है इसकी वैल्यू आ गई। मैंने कहा ऐसे ही आपको कॉज के साथ करना है। तो कॉज अल्फा आपको दे रखा है कितना, ये 20/12 दे रखी है। मैंने कहा उल्टा करके लिख लो इसे, तो ये 12/20 हो जाएगा। मैंने कहा काटो इसे 4 से, 4 तिया 12 हो गया, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे, चलो बात अच्छी तरह आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा अगर मैं राइट एंगल एक ट्राइंगल बना दूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है मैंने बना दिया। यहाँ पे मान लो ये आपका जो है थीटा है, और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये हमारा आधार होता है, यानी बेस होता है। ये क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमेशा हमारा लंब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, ये होता है।
चलो, मैंने कहा आप एक बात ध्यान रखो कि साइन अल्फा आखिर होता क्या है, साइन अल्फा आखिर होता क्या है। मैंने कहा लाल बटे कक्का मैंने आपको पढ़ाया है, आपको लाल बटे कक्का, ठीक है। मैंने कहा साइन क्या होता है, तो साइन कहोगे सर पहले वाला ही साइन होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ये क्या है सर, ये लंब है और ये क्या है, ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। मैंने कहा कॉस क्या होता है सर, ये साइन हो गया, साइन का अगला नंबर कॉस का होता है, कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण है। मैंने कहा ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, रुकिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा इधर सरका दूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। चलो, मैंने कहा अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे कर्ण, कर्ण जो है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी एक बात आपकी तय हो गई कि कर्ण जो है दोनों ही में 5 है, यानी 5 जो है कर्ण रहा होगा। कर्ण कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा लंब कितना है सर, लंब जो है 4 है, मैंने कहा लंब की जगह 4 रख दो। आप कहोगे आधार कितना है, ए कितना है आपका, 3 है, मैंने कहा आधार की जगह आधार रख दो, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका जो है 90 डिग्री का होता है, ये थीटा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत रहने वाली है, आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, 10 साइन अल्फा और 15 कॉस अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। क्या निकाल नहीं पाएंगे आप, मैंने कहा 10 साइन अल्फा क्या होता है सर, साइन अल्फा होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। मैं लिख देता हूं एक एक चीज। मैंने कहा साइन क्या होता है, पहले वाला ही साइन होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। मैंने कहा 15 इंटू में कॉज अल्फा, कॉज क्या होता है आपका सर, ये साइन हो गया, ये कॉज हो गया, कॉज होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। बात क्लियर है आपकी। अब जो जो हैं दे रखे हैं वो यहाँ पे पटक दो और आंसर आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण। मैंने कहा लंब कितना है, ओहो, मैंने कहा लंब कितना है, आप कहोगे लंब की बात हो रही है, लंब सर हमारा 4 है, ठीक है। कर्ण कितना है, 5 है, आधार कितना है, 3 है, ठीक है। मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे, लंब कितना है आपका 4 है, ठीक है, ये 10 गुणा में 7 में रहेगा। कर्ण कितना है आपका 5 है, प्लस 15 आ गया। आधार कितना है आपका, भाई आधार मेरा 3 है। कर्ण कितना है मेरा, कर्ण स्टिल मेरा 5 है, ठीक है। मैंने कहा काट दो इसे, 5 से 2 बार में चला गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 से ये 3 बार में चला गया और ये आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 8 और 9 आपके कितने हो जाएंगे, 17। 17 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप करके आना, छोड़ के मत आना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल मेंस में आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने करा दिया आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, सारा आना चाहिए। मैं एक बार इसको दोबारा समझाना चाहूँगा, बहुत आसान है। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है लेकिन आपको पावर 3 दे रखी है यहाँ पे, कैसे करोगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, जैसे इक्वेशन को आप उठा लाए, यहाँ पे आपको 12 दे रखा है, इस 12 से आपने सबको भाग कर दिया, इसको भी, इसको भी, खुद को भी, ठीक है। तो ये 15/12 हो गए, 20/12 हो गए, 12/12 क्या होता है, कट के 1 आ जाता है। मैंने कहा यहाँ से मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। आपको क्या करना है, तो आपको इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपने ऐसा किया कि यहाँ पे 12/15 से आपने यहाँ पे गुणा की होगी। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि 15/12 है ये, ठीक है। इसको 1 बनाना है तो 12/15 से आपने क्या की, गुणा कर दी। मैंने कहा 15 से 15 खत्म, 12 से 12 खत्म, क्या बन गया, 1 बन गया। तो उस 1 बनाने के लिए ही मैंने इसको उल्टा किया है, 12/15 मैंने लिखा, 4/5 आ गया। ऐसे ही कॉस के लिए मैंने ये 20/12 है तो मैंने 12/20 लिखा, कट के जो है 3/5 आ गया। आप जानते हैं साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब है ऊपर वाला, कर्ण है नीचे वाला, ठीक है। मैंने कहा कॉस की बात हो रही है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये आधार है ऊपर वाला और कर्ण नीचे वाला है। मैंने देखा कर्ण यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कर्ण कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ये वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। मैंने कहा लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो लंब क्या होता है, ये होता है। तो लंब 4 जो है मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैं इसकी बात करूं आधार, आधार ये आपका आधार है, तो ये क्या होता है, आधार होता है आपका। तो आधार 3 दे रखा है, तो 3 4 5 जो है आपके पास लंब कर्ण आधार आ गए। और निकालनी है आपको 10 साइन अल्फा और 15 कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपने इसको पटक दिया। साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 4 रख दी, कर्ण की वैल्यू पीछे से आपने 5 रख दी, यहाँ पे आधार की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, 17 जो है आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो है ना मजेदार तरीका एकदम इन क्वेश्चंस को लगाने का। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो क्लास नंबर जो है ये 3 थी आई थिंक। तो तीनों क्लास में आपने एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को सीखा जो कि एग्जाम में पूछी जाती है आपसे।
ठीक है। और इतने मज़ेदार तरीके से मैंने आपको इस प्रॉपर्टी को समझा है, इसकी पीछे की बातों को मैंने समझा है कि कैसे इसको क्वेश्चन को डील करना है आपने, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत रहने वाली है। यदि कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। टेलीग्राम जो है आपको दे रखा है, इसमें भी आप जो है चैट ऑन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अभी वीडियो को लाइक कर लेना। और जितना मैंने कहा है कि बाकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है, एक क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा 2 मैं निकाल दे रहा हूँ, आप बाकी निकालो, बाकी जो 4 रह गई हैं उनको निकालना, तो उनको निकाल लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे। तो चलिए, शुक्रिया आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जो है डेली वीडियोज़ देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। जय हिंद।